हेलो एवरीवन। आज हम फंक्शंस चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है। सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि फलन क्या होता है। समुच्चय ए से बी में कोई संबंध एक फलन होगा यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब स्थित हो, तो इसको हम फलन कहेंगे। तो इसमें मेन चीज़ है कि ए के जो अवयव है उनका समुच्चय बी में सिर्फ एक प्रतिबिंब होना चाहिए। हमें ये बात ध्यान रखनी है फलन में, उसे ही हम फलन कहेंगे। अब है समान फलन। दो फलन f सच दैट a इक्वल टू बी व g सच दैट a इक्वल टू बी समान फलन कहलाते हैं यदि और केवल यदि फर्स्ट f का प्रांत इज इक्वल टू g का प्रांत, f का सहप्रांत इज इक्वल टू g का सहप्रांत प्रत्येक x के लिए fx इज इक्वल टू gx। यदि f व g समान है तो इसे f इक्वल टू g लिखा जाता है। तो समान फलन के लिए ये तीन कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी वो समान फलन होगी। फिर अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर ली उसने तो हम कह सकते हैं कि एफ जी के इक्वल है। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक फलनों के प्रांत ज्ञात करने की विधि। प्रांत को इंग्लिश में डोमेन कहा जाता है। सबसे पहले परिमेय फलनों के लिए, परिमेय मतलब जो P/Q की फॉर्म के हो। चरण 1, सर्वप्रथम हर को शून्य के बराबर रखकर चर का मान ज्ञात करते हैं। चरण 2, चरण 1 में प्राप्त चर का मान वे मान है जिन पर परिमेय फलन है परिभाषित है। अब अभिष्ट प्रांत ज्ञात करने के लिए इन मानों के समुच्चय को r से घटा दिया जाता है। ये तो है परिमेय फलन के लिए। अब है वर्गमूल फलन के लिए। वर्गमूल फलन में हम जानते हैं कि अंडर रूट ए में ए ऋणात्मक नहीं हो सकता। द अंडर रूट एफ एक्स के प्रकार के फलनों का प्रांत निकालने के लिए एफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखते हैं। यदि फलन 1/अंडर रूट एफ एक्स के प्रकार का है तो इसका प्रांत निकालने के लिए एफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 रखते हैं। तो ये दो है इसमें फॉर्मूले वर्गमूल फलन निकालने के लिए। अगर अंडर रूट एफ एक्स होगा तो ये फॉर्मूला है, अगर 1/, में होगा तो ये फॉर्मूला है। वास्तविक फलनों का परिसर ज्ञात करने की क्रिया विधि। अभी तो हमने प्रांत निकालने की विधि पढ़ी, अब हम परिसर कैसे ज्ञात करना है वो पढ़ेंगे। चरण 1, फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स का प्रांत ज्ञात करते हैं। चरण 2 में समीकरण y इज इक्वल टू एफ एक्स को हल करके x इज इक्वल टू 5y में परिवर्तित करते हैं, अर्थात x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। चरण 3, समीकरण x इज इक्वल टू 5y को हम हल करके y के वे मान निकालते हैं जिनके लिए प्रांत में x वास्तविक है। चरण 4, चरण 3 से प्राप्त y के मानों का समुच्चय बनाते हैं जो कि अभिष्ट परिसर लेता है। तो ये है विधि परिसर निकालने की। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से फलन नहीं है। हमें इनमें वो बताना है जो फलन नहीं है। ए 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब 6 है। तो जो पहला अवयव है उनका केवल एक ही प्रतिबिंब है इसमें, तो ये फलन है। बी में -1 का 1 प्रतिबिंब है, -2 का 4, 2 का 4। तो जो पहले अवयव है उनका केवल एक एक प्रतिबिंब है, तो ये भी फलन है। सी 1 का 2, 1 का 4, तो इसमें 1 के 2 प्रतिबिंब है, 2 और 4, तो ये फलन नहीं हो सकता। फलन के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो पहला अवयव है उसका केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये फलन नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 2, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 का प्रांत है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 को हम अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो अगर अंडर रूट एक्स में होगा तो इसका फॉर्मूला है, हम एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के रख देंगे। तो जो एफ एक्स का मान है वो न्यूनतम मान ज़ीरो से अधिकतम मान इन्फिनेटिव तक हो सकता है। इसलिए प्रांत होगा ज़ीरो कोमा इन्फिनेटिव। ये इसका आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 तब एफ एक्स का परिसर है। हमें इसमें एफ एक्स का परिसर निकालना है। तो पहले तो हम एक्स स्क्वायर को, क्योंकि ये एफ एक्स की फॉर्म में है, हम इसको ग्रेटर देन 0 के इक्वल रख देंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों ओर चार जोड़ने पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 प्लस 4। तो दोनों ओर हमने 4 जोड़ दिया। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 प्लस 4 4। तो एफ एक्स का मान 0 से लेकर इन्फिनेटिव तक होगा। 0 से नहीं, 4 से लेकर इन्फिनेटिव तक होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं 4 कोमा इन्फिनेटिव। ये इसका आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, नीचे दिए गए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सहित बताइए कि क्या यह फलन है अथवा नहीं है। फर्स्ट, इसमें 2 का प्रतिबिंब 1 है, 3 का प्रतिबिंब 1, 4 का प्रतिबिंब 2। तो इसमें जो पहला अवयव है उनके एक एक प्रतिबिंब है, इसलिए ये फलन होगा। तो इस पे हम राइट का निशान लगा देंगे। सेकंड, इसमें 2 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 4। तो इसमें 2 के 2 प्रतिबिंब है, 2 और 4। तो पहले अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होगा अगर वो फलन होगा तो, लेकिन इसमें 2 है इसलिए फलन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a इज इक्वल टू ए बी सी तथा b इज इक्वल टू पी क्यू आर तो ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन कौन a से b में फलन है। फर्स्ट, f इज इक्वल टू ए पी बी क्यू सी आर। ए का प्रतिबिंब p, b का प्रतिबिंब q, c का प्रतिबिंब r। तो तीनों जो पहले अवयव है उनके प्रतिबिंब एक एक है, इसलिए ये फलन होगा। इसमें a का प्रतिबिंब p, b का प्रतिबिंब r, c का प्रतिबिंब q, a का प्रतिबिंब q। तो a के 2 प्रतिबिंब हो गए इसमें, a का प्रतिबिंब p भी और a का प्रतिबिंब q भी, इसलिए ये फलन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है,
यदि x कोमा वाई बिलोंग टू 1 2 3 4 है तो ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में कौन कौन दिए हुए समुच्चय पर फलन है। हमें ये बताना है इनमें से कौन सा फलन है। तो फर्स्ट में दे रखा है R1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, इसमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 4। तो हमें इस क्वेश्चन में x कोमा वाई बिलोंग्स टू 1 2 3 4 दे रखा है, तो हम इसमें से वैल्यूज़ रखेंगे x और y में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो पहले हम 1 में क्या जोड़े जो 4 से बड़ा हो। तो 1 में अगर हम इसमें से 4 ले लें तो ये 4 से बड़ा हो जाएगा। 1 + 4 5 इज़ ग्रेटर देन 4। अब अगर हम 2 ले लें, 2 के साथ अगर हम 3 लें तो एक पॉइंट तो हो जाएगा 1,4। अगर हम 2 लें, 2 + 3 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये भी 4 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक पॉइंट आ गया 2,3। अब अगर हम 3 और 4 ले लें, ये भी 4 से बड़ा हो गया, इसलिए हम लिख लेंगे 3,4। अब अगर हम 4,1 लें, एक बार तो हमने ले लिया 1 और 4, एक बार ले लिया 2 और 3, एक बार ले लिया 3 और 4, अब हम ले रहे हैं 4 और 1। तो इसमें हमारे पॉइंट आ गए 4,1। अब अगर हम ले लें 3 + 2, तो इसमें पॉइंट आ गए हमारे 3,2। अगर हम यहाँ हमने 3 और 4 लिया था, अब हम 4 और 3 ले लेंगे। 4 + 3 इज़ ग्रेटर देन 4, 7 इज़ ग्रेटर देन 4, तो इसमें पॉइंट आ जाएंगे 4,3। तो इसमें जो 3 है उसके दो प्रतिबिंब है 4 और 2। ऐसे ही 4 के भी दो प्रतिबिंब है 3 और 1, इसलिए ये फलन नहीं होगा। तो ये फलन नहीं है क्योंकि इसमें एक अवयव के दो प्रतिबिंब है। सेकंड में इक्वेशन है y इज़ लेस देन x। तो अगर हम y2 ले लें और x1, तो अगर हम y ले ले 1 और x ले ले 2, तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा 2। तो यहाँ पर पॉइंट आ गए 2,1। x हमने 2 लिया था और y 1, इसलिए पॉइंट आ गया 2,1। अगर हम एक तो पॉइंट ये हो गया, अगर हम ले x को अगर हम 3 ले लें और y को हम x को अगर हम 3 ले लें और y को 2, तो इसमें भी जो x है वो y से बड़ा हो जाएगा, तो इसमें हमारे पॉइंट आ गए 3,2। अब अगर हम x को 4 लें और y को हम ले लेंगे 3, तो इसमें हमारे पॉइंट आ गए 4,3।
अगर हम 2 और 4 अगर हम 4 और 2 लें, x की जगह 4 और यहाँ पर हम y की जगह 2 लें, तो यहाँ पर हो जाएगा 4,2। तो इसमें एक अवयव के दो प्रतिबिंब आ गए, 3 और 2, इसलिए ये फलन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक अवयव के दो प्रतिबिंब है, तो ये भी फलन नहीं है। थर्ड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर हम 3 प्लस 4 लें, अगर हम 2 और 4 लें, 2 प्लस 4, तो ये 5 नहीं हो सकता। अगर हम 1 और 4 लें, 1 प्लस 4, तो ये 5 हो जाएगा, इसलिए एक तो पॉइंट हो गया 1,4। अगर हम 2 और 3 लें, 2 प्लस 3, अगर हम 4,1 लें, तो एक पॉइंट हो गया हमारा 4,1। अगर हम 3 प्लस 2 लें, तो एक पॉइंट हो गया हमारा 3,2। तो इसमें जितने भी पहले अवयव है उनके एक एक प्रतिबिंब है, इसलिए ये फलन होगा, तो इस पर राइट का निशान लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 7, यदि f(x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो f(x) का मान ज्ञात कीजिए। f(x प्लस 1 दिया हुआ है, f(x) यदि x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू हम y ले लें, तो y माइनस 1 ये इधर चला गया। अब हम इसमें x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 लिख देंगे, प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ भी हम x की जगह y माइनस 1 रख देंगे, प्लस 5। तो f ऑफ y इज इक्वल टू 3y माइनस 3 प्लस 5। f ऑफ y इज इक्वल टू आ गया 3y प्लस 2। अगर हम यहाँ x रख दें, तो इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो f(x) का मान ये आ गया, और हमें इस क्वेश्चन में f(x) का मान ही निकालना था, तो यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, माना फलन f सच दैट z इज इक्वल टू z, g सच दैट z इज इक्वल टू z इस प्रकार परिभाषित है कि f इज इक्वल टू x, x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू z, g इज इक्वल टू x, x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू z, तब दर्शाइए कि f इज इक्वल टू g। क्वेश्चन नंबर 8, तो हमें f दे रखा है x स्क्वायर, g भी हमें दे रखा है x स्क्वायर, तो हमें f इक्वल टू g प्रूव करना है। तो पहले हम इसमें x इज इक्वल टू 1 रख लेंगे, 1 का होल स्क्वायर, f इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से हम g में भी, तो g इज इक्वल टू हो गया 1। अब x इज इक्वल टू 2 रख लेंगे,
f इज़ इक्वल टू 4। अब हम g इज़ इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, g इज़ इक्वल टू 4। तो हम जो वैल्यूज़ हम f में रखेंगे वही हमने g में रख दी, तो सेम आंसर आ रहा है। इसलिए f का प्रांत इज़ इक्वल टू g के प्रांत के इक्वल होगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, f का सह प्रांत इज़ इक्वल टू g के सह प्रांत के इक्वल होगा। fx इज़ इक्वल टू gx। इसलिए हम कह सकते हैं कि f इक्वल टू g। ये प्रूव हो गया। हमने इसके लिए ये तीनों कंडीशन प्रूव कर दी, तो f इक्वल टू g के इक्वल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।